Okay, now let's start the next topic, that is the matrix operators. तो consider a matrix of the order n cross n. ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है. n कैन हैव एनी वैल्यू व्हेन n इज इक्वल्स टू 2. द ऑपरेटर a कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म एज, अगर n की वैल्यू 2 है तो इसमें क्या होंगे, 2 नंबर ऑफ रोज होंगी एंड हमारे पास क्या होगा, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे इसके अंदर. ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो हम इसको इन जनरल अगर हम लिखें तो इन जनरल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आई ए जे. ठीक है, तो ये कैट ब्रा नोटेशन है. कैट ब्रा नोटेशन आपने इससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ी है. तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 1 2 3 अप टू सोन एन तक हो सकती है, और जे की वैल्यू भी 1 2 3 अप टू सोन एन तक हो सकती है. तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स एलिमेंट है. आई डिनोट द रोज एंड जे डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नोन एज ब्रा एंड कैट नोटेशंस. ठीक है, इफ़ रिस्पेक्टिवली इफ़ वी हैव, ये जो नोटेशन होगी ये आपके पास ब्रा नोटेशन है, और ये जो नोटेशन है आपके पास ये कैट नोटेशन है. तो अगर इफ़ वी हैव अ वेक्टर साई देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैट साई. ठीक है, अगर हम इसको कैट साई की फॉर्म में लिख लें तो ये हमारे पास होगा 1 साई एंड दिस इज़ 2 साई, मीन्स 1 कॉलम जनरली. और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, आई साई इक्वल्स टू साई सबस्क्रिप्ट आई. तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये ऑपरेट करेगा ऑन अ वेक्टर साई एंड इट गिव अ न्यू वेक्टर फाई. ठीक है, ये हमने एक न्यू वेक्टर फाई दे रहा है. और अगर हम नेक्स्ट जाकर देखें, सच दैट अगर हम इसको ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करें तो ये हमें क्या दे रहा है, फाई दे रहा है, एक नया वेक्टर. तो आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स ऑपरेटर ए इज़ डिफाइंड एज, आइगन वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑपरेटर को हमने किसी वेक्टर यू एन पे ऑपरेट करवाया तो ये हमें एक आइगन वैल्यू स्मॉल ए एन दे रहा है, और यू एन जो है इसका वो आइगन वेक्टर है. ए एन एंड यू एन आर द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर द ऑपरेटर ए. एंड इफ द मैट्रिक्स इज इन डायगोनल फॉर्म, डायगोनल फॉर्म में है तो a1 0 0 a2, then the eigen values a1 and a2 and eigen vectors are u1 एंड u2. ठीक है, आइगन वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर a1 एंड a2 है, और आइगन वेक्टर्स हमारे पास क्या है, u1 1 0 एंड u2 0 1. तो हमने पुट कर दिया डायगोनल मैट्रिक्स को इन द फॉर्म ए की फॉर्म में डायगोनल मैट्रिक्स को पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद द फर्स्ट आइगन वेक्टर. ठीक है, फर्स्ट आइगन वेक्टर से हमने इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें क्या देगा, a1 प्लस 0 0 प्लस 0, a1 0, a1 बाहर ले लें तो ये हमारे पास आ गया 1 0. ठीक है, तो यही हमने कहा था कि ये इसकी क्या है, आइगन वैल्यू है, और ये इसका क्या है, आइगन वेक्टर है. तो a1 एंड a2 आर नोन एज एनर्जी आइगन वैल्यू एंड a इज़ नोन एज द आइगन वेक्टर. डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की. डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए विद एनी नंबर सी गिव्स अस अ न्यू मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सी. यही हम आम जब मैथ्स के अंदर मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कि जब आप किसी पूरे मैट्रिक्स को किसी एक नंबर सी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब है कि आपने उसकी हर एंट्री को सी से, उस नंबर सी से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो यही केस यहाँ पर भी है कि आपने मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कैट ब्रा नोटेशन में लिख लिया, आई नंबर ऑफ रोज एंड जे नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी आई नंबर ऑफ कॉलम्स ये नंबर ऑफ रोज. तो अब जब आपने इसको सी से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है कि सी को अगर आप बाहर ले लें तो इसकी हर एंट्री ए आई जे के साथ आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. अब आपके पास जो प्रोडक्ट है 2n क्रॉस n मैट्रिसेस का, यानी a एंड b इज़ ऑल्सो n क्रॉस n मैट्रिक्स. ठीक है, a और b का अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स ही आएगा. बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेटर हम किस तरह से लिख सकते हैं, आई और जे के अंदर हमने सी को लिख दिया, आई और जे के अंदर हमने बी को लिख दिया. जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑपरेट करेंगे किसी मैट्रिक्स ए के ऊपर तो वो अनचेंज रहता है. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ द गिवन ऑपरेटर साई इज़ डिफाइंड एज. तो एडजॉइंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टैरिक ले लें तो ये जो है इसकी नोटेशंस चेंज हो जाएंगी. ब्रा एंड कैट हमारे पास आ जाएंगे, पहले कैट ब्रा में थी तो ब्रा एंड कैट बन जाएंगी. तो स्केलर प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फाई साई. अगर 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है तो हम उसको लिख सकते हैं फाई आई और आई साई.
टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इनका हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा, और नॉर्मलाइज्ड कब होंगे, जब इनका स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल टू 1 होगा। हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ द ऑपरेटर इज डिफाइंड एज, हर्मिशियन कॉन्जुगेट किसी भी ऑपरेटर का हमने डिफाइन करना है तो हमने इसके ऊपर स्टैरिक ले लिया। स्टैरिक लेने के बाद क्या होगा, साई की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, ए के ऊपर डैगर आ जाएगा और फाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और इसके ऊपर डैगर आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास डैगर आ जाएगा। तो अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर इक्वेशन, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।